नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। इस वक्त हमारे साथ बिहार के सीतामढ़ी के लोकसभा के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपको सबसे पहले बधाई कि आप देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंचे हैं। चूँकि आपको बिहार विधान परिषद का भी 22 साल का एक लंबा 2 दशक से ज़्यादा अनुभव रहा है। मैं अगर आपके सीतामढ़ी जो कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी है उसकी बात करूं पिछले 1 साल के दौरान, तो क्या ख़ास उपलब्धियां आपकी रही हैं? देखिए, ये राजनीतिक यात्रा तो बहुत लंबी है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री टाइम हमने गुजारा है पिछले 22 साल विधान परिषद में बिहार के, और अभी लोकसभा में आए हैं, तो आप सिर्फ अभी लोकसभा की बात जानना चाह रहे हैं। जीतने के बाद से हम लोग अपने हर भाषण में जो 2-3 प्रमुख बातें कहा करते थे कि ये हम तुरंत करा लेंगे, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो जो 2-3 बातें थी वो हमने 6 महीने में हमको सफलता मिली। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, हमारे मतदाताओं की मेहरबानी है और हमारे नेताओं की मेहरबानी है। मैं हर मीटिंग में अपना कहता था कि हमारे यहाँ की एक ही शुगर मिल है जो लाखों किसानों को की वो जीवनदायिनी थी, वो पिछले 8 साल से बंद थी। NCLT में मामला चला गया था और वो चल नहीं रही थी। तो मैं हमेशा कहता था कि इस शुगर मिल को हमारा शुरू करवा देना फिर से, ये पहला मेरा काम होगा, क्योंकि यहाँ लाखों हमारे किसान और अगल बगल के 4 ज़िले हैं जहाँ पर किसानों को अपना गन्ना भेजने का कहीं उपाय नहीं था। किसानों की खेती बंद हो गई थी, गन्ने की खेती, और भूखमरी के कगार पर थे। और वो ज़मीन किसानों की जो गन्ने की ज़मीन होती है वो बिकती भी नहीं थी, इसलिए कि उसमें लो लाइंग ज़मीन रहती है, उसमें पानी जम जाती है, तो वो सिवा गन्ना के दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता, तो वो बिकती भी नहीं थी। तो बहुत हालत किसानों की ख़राब थी। तो वो एक पहला हम प्रॉमिस सब जगह करते थे। दूसरी बात, हम कहते थे लोगों को कि भाई मैं महाराष्ट्र में पढ़ा लिखा हूँ, वहाँ मेरा काम दिए है, और वहाँ लगभग हर प्रमुख ज़िले से बम्बई के लिए डायरेक्ट ट्रेन है। सुबह में लोग जाते हैं, वहाँ अपना काम कर लेते हैं दिन भर। कई लोग नौकरी करने के लिए बम्बई जाते हैं, क्योंकि बम्बई बड़ी महंगी शहर है, मकान जल्दी मिलता नहीं, तो अपने ज़िले में ही रहते हैं, लेकिन उस ज़िले से जाते हैं रोज़ सुबह बम्बई, दिन भर काम करके जो भी काम है करके, और शाम को वापस आ जाते हैं। तो मैं ये कहता था कि सीतामढ़ी से पटना के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन, जो अभी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, सिर्फ सीतामढ़ी खुले और पटना रुके, और सुबह जाए आदमी, दिन भर अपना काम करे, किसी को इलाज करवाना हो इलाज करवा के आए, डॉक्टर को दिखाना हो डॉक्टर दिखा के आए, किसी को अपनी बच्ची की शादी की खरीदी करनी हो, किसी का कोर्ट का मामला हो, किसी का कोई पॉलिटिकल मामले में जा रहा हो, तो ये इसके लिए हम ज़रूर ट्रेन खुलवा देंगे। हम कोशिश करेंगे 6 महीने के अंदर खुलवाने की। ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात, मैंने ये कहा था कि और भी जो हमारे ज़िले में जितने इम्पोर्टेंट, हमने ये कहा था कि बम्बई के लिए, क्योंकि हमारा बम्बई से काम है, हम देखते हैं कितने लोग वहाँ से आते हैं सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी से बम्बई जाते हैं, तो सीतामढ़ी से बम्बई के लिए भी हम कोशिश करेंगे साल भर के अंदर हम ज़रूर एक ट्रेन खुलवाने की। आपको जानकर खुशी होगी, मैं अपने हमारे नेताओं को धन्यवाद देता हूँ, सभी नेताओं को और हमारे मतदाताओं को, कि ये तीनों काम पहले 6 महीने के अंदर मुझे इसमें सफलता मिल गई। ये सब नेताओं का हमारा मेहरबानी है, इसमें हमारी प्रयास है, लेकिन यही चीज़ हम बोला करते थे। माननीय अमित शाह जी आए थे हमारे चुनाव के समय, उन्होंने भी कहा था कि कुछ प्रमुख बातें हमको बताइए कि यहाँ क्या समस्याएं हैं। हमने उन्हें यही कहा था कि साहब ये मेरे 3 समस्या है, जो समस्या तो बहुत है, समस्या अनंत हमेशा हर आदमी के जीवन में आखिरी समय तक रहता है, लेकिन ये 3 हमने सब जगह प्रॉमिस किया है। अगर आप भी अगर जनता को बता देंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, और देवेश जी ने बताया, और एकदम हम लोग इसमें मेहनत करेंगे, तो हम समझते हैं कि हमको चुनावी फ़ायदा भी होगा और हमारी जनता भी बहुत इससे लाभान्वित होगी। और आपको जानकर खुशी होगी कि विदिन विदिन 6 मंथ्स रादर, मेरे ये तीनों प्रॉमिस फुलफिल हो गए। मेरा शुगर मिल चल रहा है, खुल गया हुआ है। हमारा 1.5 महीने के अंदर सीतामढ़ी से पटना सुबह जाती है ट्रेन, 7 बजे पहुंच जाती है, शाम को 4 बजे वहाँ से चलती है, वापस सीतामढ़ी आ जाती है। तो वो जनता को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जिसे 400 रुपये लगते थे बस में जाने में, आज 75 रुपये में जाकर वापस आ जाता है। वो हो गया। बम्बई के लिए ट्रेन हमने खुलवा दिया। सीतामढ़ी से लाखों लोग आते हैं वहाँ। आप जानिए कि रात में 2:30 बजे ट्रेन खुलती है,
लेकिन खुलती है और उसमें भी आप जाइएगा तो आपको दिखाई देगा शायद रूफ टॉप पे, ट्रेन के छत पे लोग बैठे हुए रहते हैं। तो ये तीनों तो इमीडिएट थे हमारे। इसके अलावा जो हमने एक सबसे बड़ी बात कही थी, और वो सबसे बड़ी सफलता मैं मानूंगा मेरे पूरे जीवन की, वो है कि हमने ये कहा था कि माँ सीता की, अयोध्या की कहानी अब खत्म हुई। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, और सभी उन लाखों लोगों को जिनकी वहाँ पर उसमें योगदान रही होगी। लेकिन अब वहाँ की कहानी ख़त्म हो गई, तो हमारी माँ सीता की अब बारी है। सीतामढ़ी की जन्मस्थली सीतामढ़ी है, अब माँ सीता को भी वैसे ही न्याय मिलनी चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी 8 तारीख को माननीय अमित शाह जी आकर माँ सीता के मंदिर के लिए शिलान्यास रखने जा रहे हैं। उसी जगह पर, जिस जगह का चयन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार ने किया, और आदरणीय नीतीश कुमार ने पिछले कैबिनेट में 880 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से ईयरमार्क करके रख दिए गए। इससे बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन की कुछ नहीं हो सकती है। हमारी खाली नहीं, हमारे सभी लोगों का इसमें प्रयास है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाते आया हूँ इसमें। आपको हर आदमी वहाँ बताएगा, और मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये सब चीज़ तो हुआ जो मैंने पहले बताया, लेकिन ये माँ सीता की मंदिर जो हमारी ज़िंदगी में बन जाएगी, हम समझते हैं कि हमारे पूरे सीतामढ़ी वासियों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी गिफ्ट पूरे इस भारत सरकार और बिहार सरकार की यही रहेगी। 4 साल सर अभी आपका बाकी है, आपका जो कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, पूरे बिहार में आपकी एक जो शख्सियत रही है, आमतौर पे एक विजनरी नेता के तौर पर जानी जाती है। एक जो दूरदृष्टा वाला जो शख्सियत जो होती है, जो व्यक्ति होती है, उस तौर पर भी आप देखे जाते हैं। तो आने वाले समय में चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद और सरकार भी इस देश को 2047 में एक विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, तो उस दिशा में आपके पास क्या अभी एजेंडा है, और क्या आप हमसे अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं? इसके अलावा देखिए, हमने बिहार सरकार से बात की है, बहुत हाई लेवल पर बात हुई है कि हमको कम से कम 500 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करने पड़ेंगे सीतामढ़ी में। अब चूंकि ये माँ सीता की धरती पर माँ सीता की मंदिर भी बनने की बात अब शुरू हो गई और शिलान्यास होने जा रहा है हफ्ते भर के अंदर में, तो वहाँ 500 एकड़ का अधिग्रहण करके वहाँ एयरपोर्ट बनाना, वहाँ 5 स्टार से लेके साधारण होटल बनाना, जो काम आम आदमी भी दर्शन के लिए आए माँ सीता के दर्शन के लिए, तो वो भी आराम से वहाँ रह सके दर्शन करने के लिए, वो करवाना। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अलग से 200 एकड़ हमारे यहाँ अधिग्रहण हो गया है। तो अब वो जो सीतामढ़ी की विकास आज तक जितनी होनी थी हुई, लेकिन अब ये 10 गुना 100 गुना छलांग लगाने का समय आया है। ये सारी तैयारी हम लोग की एक पूरी ब्लूप्रिंट तैयार हो चुकी है। वो 500 एकड़ का अधिग्रहण शुरू होगा, 200 एकड़ का ऑलरेडी अधिग्रहण इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हो चुका। जो मुजफ्फरपुर से आप जाते हैं, पटना से निकलते हैं तो हाजीपुर होते हुए, मुजफ्फरपुर होते हुए, दरभंगा होते हुए, सिलीगुड़ी होते हुए 4 लेन बन चुकी बहुत पहले। और हमारे यहाँ की सड़कें जो बिहार में बनी है आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, मैं चुनौती देता हूँ, बिहार में कोई भी आ जाए, पूरे देश में कोई आ जाए, उससे अच्छी सड़क अगर कहीं आपको दिखाई दे तो आप मुझे बताएं। इतनी क्वालिटी और इतनी क्वांटिटी, और जितने नेशनल हाईवेज बने हैं, बड़े सड़कें हैं, उतने ही अच्छे हमारे ग्रामीण सड़क भी बने हैं। ये सब नीतीश कुमार की देन है। तो वो जो मुजफ्फरपुर से फिर बाएँ घूम के हमारे सीतामढ़ी की ओर रोड जाती है, वो मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी और सोनबरसा हमारा नेपाल का बॉर्डर है, तो वहाँ तक की रोड अभी तक 2 लेन थी। हमने माननीय नितिन गडकरी जी से बात करके उसको 4 लेन कराने का आदेश भी करा लिया है। 3-4 महीने के अंदर उसकी टेंडर निकलने वाली। एक सवाल उठता है कि बिहार में हुनर है, बिहार में कौशल है, बिहार में प्रतिभा है। बिहार के लोग देश के तमाम हिस्सों में जाकर के वहाँ मेहनत करते हैं और वहाँ की इकोनॉमी में एक अपना बेहतरीन योगदान देते हैं। सीतामढ़ी की अगर मैं बात करूँ, तो आपके पास ऐसा क्या फ़िलहाल मैकेनिज़्म है कि वहाँ के जो लोग हैं, सीतामढ़ी के जो लोग हैं, मैं पूरे बिहार की भी बात करता हूँ, तो वहाँ के लोग वहाँ पर ही इस्टेब्लिश होकर के बिहार की रफ्तार को और तेज़ कर सकें? अभी 2 बातें मैंने आपको बताई थी कि एक माँ सीता की जो मंदिर बन जाएगी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे देश से, मैं समझता हूँ कि पूरे देश से लाखों, कहिए करोड़ों लोग सीतामढ़ी जाएंगे माँ सीता के मंदिर के दर्शन के लिए, माँ सीता के दर्शन के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस मंदिर को देखने, और साल में जहाँ लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ आदमी जाएंगी। आप जानते हैं हमारे देश में महिलाएं पुरुषों से 100 गुना ज़्यादा धार्मिक रहती हैं,
और वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ की इकोनॉमी में कितना बड़ा बूस्ट आएगा ये आप सोच सकते हैं। लोग वहाँ रहेंगे, जाएंगे, वो पैसा अपना खर्चा करेंगे, होटल में रहेंगे, खाना खाएंगे, फूल पत्ती खरीदेंगे चढ़ाना के लिए, ऑटो ट्रांसपोर्ट के लिए जो वहाँ पर पैसा लगाएंगे, तो करोड़ों रुपए की, करोड़ों अरबों रुपए ताजे पैसे, नए पैसे सीतामढ़ी में आएंगे। उससे उस इकोनॉमी का कितना बड़ा बूस्ट होगा ये आप सोच सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 500 एकड़ का अधिग्रहण का हमारा वहाँ प्लानिंग चल रहा है, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ेगा, उसमें 5 स्टार होटल आएंगे, तरह तरह के होटल आएंगे। तो ये सारी चीज़ कंट्रीब्यूट सिर्फ सीतामढ़ी की नहीं बल्कि पूरे बिहार की इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट उससे मिलेगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। तो हम लोग तो बहुत दिन अब नहीं रहेंगे, हम लोग तो एज हम लोग का हो चुका, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है निश्चित रूप से इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होगी और सीतामढ़ी के साथ साथ बिहार का मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी सवाल ये है कि चूंकि देश की जो यात्रा है, जो एक लोकतांत्रिक यात्रा रही है, संविधान के लागू होने के एतबार से 75वां वर्ष एक तरीके से मनाया जा रहा है, ऐसे में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक बिहार का आदमी होने के नाते मैं पहले तो अपने बिहारी भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, बिहार हम लोग का बहुत ऐतिहासिक कारण है, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण दूसरे राज्यों के चलते जितने विकास दूसरे राज्यों में हुए हम लोग नहीं करा सके। बहुत काम किया है और हर आदमी का योगदान है, हर पार्टी का योगदान है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा किसी का नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी भी आए तो उनका भी योगदान है बिहार के विकास में। ठीक है, बहुत जितना विकास के मामले में जितना हम लोग जा सकते थे, लेकिन सामाजिक उत्थान की बात आती है, लेकिन उसको और जाके फिर नीतीश कुमार ने बहुत ज़्यादा, सिर्फ सामाजिक उत्थान नहीं, उस उत्थान में बिहार का विकास भी हो, हर तबके का विकास हो, कोई भी तबका या कोई भी समाज का आदमी उस विकास से वंचित नहीं रह जाए, इसका विशेष ध्यान रखते हुए आदरणीय नीतीश कुमार ने उसको ये कराया है। तो हमें तो पूरा विश्वास है। देखिए, बिहारी आदमी में बहुत ज़्यादा हुनर है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा दिमाग है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला अगर कोई है तो सबसे ज़्यादा वो बिहार का आदमी रहता है। लेकिन उसको ठीक से चैनलाइज हम लोग नहीं कर सके थे अभी तक, वो करने की अब समय आ गई है। मैं समझता हूँ ये केंद्र की सरकार है, बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार मिलके जो काम कर रहे हैं, मुझे तो बिहार की भविष्य बहुत उज्ज्वल दिखाई दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग भी देश के दूसरे प्रदेशों के जैसा एकदम विकसित राज्यों के पंक्ति में आकर खड़े होने वाले हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने कम समय में बेहतरीन अनुभव साझा किया और संसद टीवी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी, जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया, अपना मिशन बताया कि किस तरीके से बिहार के साथ साथ देश को भी आप आगे ले जाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ और हमारे सहयोगी हरी के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।